15 महाजनपदों पर नियंत्रण स्थापित करके आखिरकार मगध ही क्यों पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। इसके पीछे कई सारे कारण थे। मगध के राजाओं का कूटनीतिक कौशल, उनके वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया। कई महाजनपदों में उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया जिससे कि उनको अपना मित्र बनाया। कई महाजनपदों पर आक्रमण करके उन पर अपना आधिपत्य जमाया। तो कूटनीतिक कौशल और कुशल नेतृत्व के कारण मगध ने पूरे 15 महाजनपदों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। किंतु मगध को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अन्य भी बहुत सारे कारण थे। ये इन कारणों को हम जानते हैं। मगध प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण शत्रु उस पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकते थे। दूसरा कारण था गंगा एवं सोन नदी के तट पर स्थित होने के कारण भी उस पर शत्रु आसानी से आक्रमण नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी तक नदी मार्ग के द्वारा ऐसी सुविधा नहीं थी कि आसानी से आक्रमण किया जा सके। तो ये दोनों प्राकृतिक कारणों ने मगध को मजबूत बनाया। तीसरा कारण था आसानी से लोहे की प्राप्ति। झारखंड, बिहार, झारखंड वाला क्षेत्र अभी भी लोहे वगैरह की खानों के लिए जाना जाता है। पूर्वी भारत, उड़ीसा वगैरह से भी लोहे की प्राप्ति होती है। तो लोहे की खानों के नज़दीक होने के कारण इन्होंने आसानी से लोहे के औजार बनाए जिससे कि उनकी सेना मजबूत हुई। कृषि संबंधी उपकरण भी बनाए जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। चौथा कारण था आसानी से हाथियों की उपलब्धता। पूर्वी भारत के जंगलों से मगध की सेना को हाथी आसानी से प्राप्त हो जाते थे जो कि युद्ध में काम आते थे और इससे उनकी सेना भी मजबूत हुई। पांचवा कारण था महान राजाओं का कुशल नेतृत्व। महान राजा, एक से एक महान राजा हुए और महान वंशों ने, अलग अलग वंशों में बहुत ही महान महान राजा हुए जिन्होंने मगध को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसमें हर्यक वंश का सबसे पहला राजा बिंबिसार हुआ। इसमें अन्य कई राजा हुए, अजातशत्रु, उदयन। दूसरा वंश था शिशुनाग वंश। तीसरा नंद वंश। नंद वंश के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और चौथा था मौर्य वंश, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे। तो ये महान शासकों ने मगध को नेतृत्व प्रदान किया और यही कारण था कि मगध ने न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक अपना साम्राज्य